अखिल ब्रह्मांड विनायक
दयाल कृपालु राम सच्चिदानंद एवं मृदुल पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रेम भक्तजन श्रद्धा वात्सल्य शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माता शक्ति परम पूज्य भगवत स्वरूप स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की पावन पवित्र अनुभवाणी में पिछले गुरुवार को जिस पावन सूत्र की चर्चा कर रहे थे, सद्गुरु परम दयाल मेरी वंदना दई दया करना निधि ऐसे बड़दाता और कोई दूजा नहीं, नरनायक अवतार गुरु दीन व्रता राम चरण सरणी सदा ए तुमरो आधार, राम चरण सरणी सदा ए तुमरो आधार, सद्गुरु परम दयालु मेरी वंदना बारंबार, सद्गुरु परम दयालु मेरी वंदना बारंबार। जो परम दयालु है, परम कृपालु है, ऐसे सद्गुरु को हमारी एक बार नहीं, बोलो, बार बार वंदना है। क्यों वंदना है? क्योंकि उन्होंने जो दिया है, दया कर नाम निधि ऐसे बड़दाता, उन्होंने कृपा करके दया करके और हमको क्या दिया है? नाम का खजाना दिया है। दया कर नाम निधि, नाम की निधि, निधि मतलब होता है खजाना। और जिन्होंने नाम का खजाना हमको दिया है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, चोर जिसको चुरा नहीं सकते हैं, न भ्रातृ भाजन, न जिसको कोई भाई लोग बंटवारा कर सकते हैं, और जिसको चोर चुरा नहीं सकते, भाई लोग बंटवारा कर नहीं सकते, और न राज्य हारम, न राजा उसको आपसे ले सकता है। ऐसा कौन सा धन? परमात्मा नाम का धन। दई दया करे नाम निधि ऐसे बड़दाता, जिन्होंने दया करके कृपा करके और नाम का खजाना हमको प्रदान किया है, ऐसे हमारे गुरुदेव को हमारी अनंत अनंत बार वंदना है। ऐसे बड़दातार और कोई दूजा नहीं। इसलिए गुरुवार को, 2 गुरुवारों से जो चर्चा आपसे कर रहे हैं कि शिष्य के समान कोई याचक नहीं है और गुरु के समान कोई दाता। ऐसे बड़दाता और कोई दूजा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे गुरु ने हमारे को नाम बख्शिश किया है, और ऐसे गुरु के ऋण को
लेकिन एक सवाल उठता है कि जो तुम्हारे को थप्पियां दे करके सुलाता है वो अच्छा, बोलो, थप्पियां दे करके जो सुलाता है वो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन जो तुम्हारी गहरी नींद में से जगा देता है वो, ईमानदारी से बता, जो तुमको जगा दे वो बहुत बुरा लगता है, बहुत कड़वा लगता है। लेकिन गुरु का काम ही क्या है? गुरु का काम ही क्या है? और इसलिए रामचंद्र जी महाराज की वाणी में एक जगह पर सूत्र आता है, जागरे जंजाली जीव, जागरे जंजाली जीव भर्म निशा सोवे काम। श्री महाराज की वाणी में बड़ा प्यारा सूत्र है कि ओ जंजाली जीव तू जाग, भर्म की निशा में सोए कहाँ? कौन सी नींद में सो रहे? ब्रह्म की नींद में सो रहे हैं। सोए कहाँ? और काल तो अचेत चेत आई खाएगा, तो कब तक सोता रहेगा? और अगर सोता रहेगा तो काल आएगा और तुझे, और काल आए उससे पहले तू जाग जा। तो इसलिए गुरु हमारे को जगाने का प्रचार करता है, लेकिन कई बार जगाने वाला हमें बुरा लगता है। और इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के साथ में उन्होंने तो जगाने का काम किया, लेकिन न जागने वालों ने उनके साथ में क्या किया? नरसिंह मेहता को कितना, बोलो ना, कितना परेशान किया गया, कितना सताया गया, और बुद्ध को कितना सताया गया, और देखा जाए तो नानक को कितना सताया गया, और महावीर के कानों में तो चिल्ले ठोक दिए गए, और मीरा को, बोलो ना, जहर दिया गया। स्वामी रामचंद्र जी महाराज को जहर दिया गया। और यहाँ तक कि आप जानते हो, रामचंद्र जी महाराज जब भीलवाड़ा में विराजमान थे तो वहां पर जो न जागने वाले, रामचंद्र जी महाराज क्या कर रहे थे? जगा रहे थे ना, लेकिन जिनके स्वार्थों पर चोट लग रही थी, उन लोगों ने रामचंद्र जी महाराज को जहर देने का प्रयास किया, और जहर देने से भी बच गए। तो महाराणा के यहाँ जाकर के शिकायत कर दी, बोले ये बाबा जी कोई नई बात ही सिखा रहे। इसलिए रामचंद्र जी महाराज के साथ में एक शब्द जुड़ता है, सनातन धर्मोद्धारक। क्या नाम जुड़ता है? सनातन धर्मोद्धारक। बोले सनातन धर्म में भी उन्होंने उद्धार करने का काम किया। रामचंद्र जी महाराज ने क्या किया? सनातन धर्म में जो रूढ़िवादियां हैं, उन रूढ़िवादियों को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन फिर बात समझना कि जो जगाने वाला है वो बुरा लगता है। तो रामचंद्र जी महाराज के साथ में महाराणा को शिकायत कर दी, और महाराणा को जब शिकायत हुई तो महाराणा ने भी बिना सोचे बिना समझे क्या कर दिया? आदेश पारित कर दिया कि मेरी राज्य की सीमा से, मेरे राज्य की सीमा से हट ले जाओ। तो जगाने वालों के साथ में संसार का व्यवहार ठीक नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो जगाने वाला सदगुरु है, ध्यान देना, सदगुरु के अंदर तीन विशेषताएं होती हैं।
क्यों? क्योंकि वो उसको बंधन क्यों करते हैं हम? तो सदगुरु में 3 विशेषताएं होती है और पहली विशेषता उसकी क्या है कि सदगुरु सत्य वाला होता है। सदगुरु, हाँ, उसको कितना ही तुम झुकाने की कोशिश करो लेकिन वो सत्य का कभी त्याग नहीं कर सकता। रामचरण जी महाराज को कहा कि तुम ये बंद कर दो तो तुम्हें दिलवाड़ा से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन रामचरण जी महाराज ने कहा कि मैं सत्य का पक्षधर हूं, असत्य का भी पक्ष कभी नहीं लूंगा। और रामचरण जी महाराज के सूत्र क्या थे कि मैं सच्चे पथ का राही, मैं सच्चे पथ का राही हूं और कह सकता सच को झूठ नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता सच को झूठ नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि सदगुरु जो होता है वो क्या होता है? सत वाला होता है। और जिन जिन लोगों ने रामचंद्र जी महाराज को उस समय सताने की कोशिश की, जिस महाराणा ने रामचंद्र जी महाराज को कहा कि तुम ये मेवाड़ को छोड़ दो, रामचंद्र जी महाराज को छोड़ के चले गए, लेकिन जानते हो उस राणा की क्या दशा? उसी महाराणा को उसी के साड़ूबाई बूंदी वाले ने भाला पीछे से मारा और वो जंगल में मारा। इसलिए कहा गया है कि संत सदाया जात है और नाम गाम और वंश टीला तीनों देख लो, रावण कौरव कंस। तो रामचंद्र जी महाराज ने तो कहा ठीक है, तो ज्यादा, जैसे मीरा ने क्या कहा था? मीरा ने कहा कि राणो जी रूठे तो मारो, बोलो ना, राणा जी रूठे तो मारो, आई कर सी। अगर राणा रूठ भी गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तो गोविंद का गुण, मैं तो गोविंद राम गुण गास्याए माई, मैं तो गोविंद राम गुण गास्याए माई। राणा जीरो से तो मारो कानी करसी, राणा जीरो से तो मारो मैं तो गोविंद राम गुण गास्याए माई, मैं तो गोविंद राम गुण गास्याए माई। राम जी रूठे तो मारो काई करसी, राम जी रूठे तो मारो काई करसी। बोले राणा रूठ जाएगा तो अपना देश संभाल ले। हाँ, राणा जी रूठेगा तो क्या करेगा? अपना देश संभाले। और जो सत्य के पथ का राही होता है उसके लिए कोई सीमा नहीं होती। इसलिए कबीर ने कहा कि हाथ में कुंडी बगल में सोटा। ये मतवालों का, ये संतों का, सदगुरुओं का, वो सत्य का पक्ष लेते, उनकी कोई सीमा नहीं होती। और इसलिए कबीर ने कहा कि हाथ में तुंबी बगल में सोटा और चार दिशा, बोलो ना, चारों दिशा जागीरी में। बोले राणा रूठ जाए तो अपना देश संभाल के रखे। राजा रूठ जाए तो क्या करेगा?
ज्यादा से ज्यादा अपना देश संभाल के रखे। तो रामचंद्र जी महाराज जैसे महापुरुष क्या है, बोले सत्य वाला। सदगुरु क्या होता है? सत्य वाला होता है, और वो सत्य का आश्रय करता है, इसलिए वो समझौता नहीं करता है। सत्य का आश्रय करता है इसलिए समझौता नहीं करता। सत्य को छोड़ करके और समझौतावादी सदगुरु नहीं होता, और इसलिए सदगुरु को हमारा, बोलो ना, सदगुरु परम दयालु मेरी वंदना बारंबार। तो सदगुरु की 3 विशेषताएं मैं आपको बता रहा था कि पहली विशेषता क्या है, वो सत्य वाला होता है। क्या होता है? सत्य वाला होता है, सत्यवादी होता है, सत्य का आश्रय करने वाला होता है। और सदगुरु समझौतावादी नहीं होता, वो समझौता नहीं करता है। अपने सत्य के लिए प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन सत्य को वो छोड़ने वाला नहीं होता। और जो सत्य को नहीं छोड़ता है, ऐसे सदगुरु को हमारी, बोलो, बंधन बारंबार। दूसरी सदगुरु की विशेषता है कि सदगुरु गति वाला होता है। सत्य वाला, बोलो, दूसरा गति वाला होता है। वो कुछ बंधा हुआ नहीं रहता, ध्यान देना, बंधा हुआ नहीं रहता है। और बंधन यानी कि आप देखिए कि महापुरुषों ने आज जो भी, कबीर ने क्रांति करी, कबीर ने क्रांति करी, रामचंद्र जी महाराज ने क्रांति करी। और क्रांति करी इसलिए रामचंद्र जी महाराज को सनातन धर्म उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो रूढ़ियों में बसे। कबीर ने क्या किया? कबीर ने भी उस समय जो रूढ़ियों में जो फंसे हुए थे, उन रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया। वही बात किसने की? रामचंद्र जी महाराज ने की। बोले मैं रुकने वाला नहीं, मैं गति वाला हूं। और एक बात और समझना, जो गति वाला है ना, वही स्वच्छ होता है, और जो गंदा हुआ है वो गंदा हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि चरवेती चरवेती चरवेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ध्यान देना, कृष्ण भगवान ने क्यों पूजा बंद करवाई इंद्र की? बोलो ना, भागवत सुनते हो ना तुम लोग। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा? कृष्ण भगवान ने कहा कि बोले इंद्र से हमको क्या, हमको तो गिरिराज गोवर्धन से, हमारा आराध्य कौन है? गिरिराज गोवर्धन है। और चरवेती, गति वाला होना चाहिए। जहां जिस चीज में आवश्यकता है सुधार की, तो सुधार। इस सदगुरु का दूसरा लक्षण है कि सदगुरु गति वाला होता है और बंद जाता। आप ध्यान देना, तालाब का पानी गंदा हो सकता है, लेकिन बहता पानी कभी, बोलो ना। और इसलिए कबीर ने कहा है कि बहता पानी निर्मला, बहता पानी, बहता पानी निर्मला और पड़ा गंधेला होए। बहता पानी निर्मला और पड़ा गंधेला होए। और साधु तो रमता भला, साधु रमता भला मतलब गतिशील होना चाहिए, रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। और रूढ़िवादी होगा तो क्या होगा? बोले साधु तो रमता भला, दागन लागे कोई। तो सदगुरु कैसा होना चाहिए? सत्वा। रामचंद्र जी महाराज क्या है? सत्य वाले हैं। और रामचंद्र जी महाराज क्या है? गति वाले। क्या है? गति वाले हैं, गतिमान है, गतिमान है। चरवेती चरवेती, जहां आवश्यकता है
इसलिए ध्यान देना, रामचंद्र जी महाराज ने बंधन बांधे नहीं है, बंधन तोड़े। और एक बात याद रखना, सदगुरु वो है जो तुम्हें किसी बंधन में नहीं बांधता है, सदगुरु तुम्हें मुक्त करता है। और इसलिए एक शायर ने बहुत सुंदर कहा है कि क्या कहूं मेरे सदगुरु की महिमा, क्या कहूं मेरे सदगुरु की महिमा, कि उसने कभी हमें बांधा नहीं और हम कभी मुक्त हुए नहीं। क्या प्यारा शब्द कहा है, सदगुरु, क्या कहूं सदगुरु की महिमा कि उसने हमें कभी बांधा नहीं, और बांधे वो सदगुरु नहीं हो सकता है। सदगुरु क्या करता है? मुक्त करता है। समय आता है जब सदगुरु कहता है अब तो सीधा सत्य से जुड़, मुझसे भी जुड़े रहने की आवश्यकता। इसलिए पहली सदगुरु की विशेषता क्या है? वो सत्य वाला होना चाहिए। और दूसरी विशेषता क्या है? वो गति वाला होना चाहिए। और तीसरी विशेषता क्या है? बोले सत वाला हो, गति वाला हो, और तीसरी विशेषता है वो मत वाला हो। कैसा होना चाहिए? मस्त। मत वाले का मतलब बेपरवाह होना चाहिए। और आप देखिए कि रामचंद्र जी महाराज को कहा तुम मेवाड़ छोड़ के चले जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं चला जाऊंगा, क्या दिक्कत है? अरे एक बात और समझो कि जिसने महापुरुष ने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, वो उसको कोई बंधन में थोड़ी है। ऐसा थोड़ी। मैंने आपको एक महापुरुष की कथा सुनाई थी, प्रत्यक्ष घटना आपको सुनाई थी, इंदौर के एक महापुरुष की, स्वामी गिरिजानंद जी महाराज की। मैंने उस महापुरुष को बिल्कुल ऐसे नदी के किनारे वटवृक्ष के नीचे देखा। उस महापुरुष को वटवृक्ष के नीचे देखा मैंने, बिल्कुल वहां 12 मत्था नाम की जगह पर, वहां उस वटवृक्ष के नीचे उस महापुरुष के दर्शन किए आज से 35 वर्ष पहले। बाद में जो है उस महापुरुष को जज गई, वो मस्त अल्मोड़ा है, बिल्कुल मत वाले थे। और क्या हुआ कि बाद में चचा कुछ शिष्य लोग हो गए, तो स्वामी जी ने वहां एक आश्रम बनाया। एक आश्रम बनाया, आश्रम बन गया, तैयार हो गया, आश्रम बन के तैयार हो गया। और इतने अलमस्त कि वो सोने की तो खड़ाऊ पहनते, सदगुरुओं की तुम पहचान नहीं कर सकते। सोने की खड़ाऊ, सोने के हाथ में छड़ी, बड़े मस्त अल्मोड़ा, और बड़े बहुत अच्छा आश्रम बन के, बहुत अच्छा शानदार आश्रम बन के तैयार हो गया। इतने बड़े बड़े यज्ञ उन्होंने करवाए। बाद में आश्रम बन के तैयार हो गया, बहुत सारे कमरे बन गए, गुरुकुल चलने लगा। अब ऐसा आश्रम चलता है, लेकिन कहीं कहीं जब आश्रम चलता है तो आश्रम की व्यवस्थाओं में गुरु को कुछ कहना नहीं पड़ता है। तो एक बार क्या हुआ कि वहां उस ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने कह दिया, बोले स्वामी जी को तो संपत्ति से, आश्रम से मोह हो गया है। क्या किया? आश्रम से मोह हो गया। जो मैं ये घटना बता रहा हूँ, ये स्वामी गिरिजानंद जी महाराज की भी घटना है। और गुजरात में भी एक बड़े प्यारे संत हो गए, संपूर्णानंद बाबू, जो लोग जानते हैं उनको। उनका राजकोट में बहुत बड़ा आश्रम, और वहां आश्रम बना के स्थापित किया। वहां भी स्वामी जी को कह दिया, बोले स्वामी जी को तो आश्रम से, जानते हो स्वामी जी संपूर्णानंद बाबू ने क्या किया? सारे ट्रस्टियों को बुलाया, बोले सब लोग राजीनामा लिखो। अरे बोले स्वामी जी क्यों? बोले बस मैंने कह दिया, मैंने आश्रम बनाया, लिखो राजीनामा। सबने राजीनामा लिखा, स्वामी जी ने भी राजीनामा लिखा, और पूरा का पूरा आश्रम इस्कॉन वालों को दान दे करके और चल पड़े। आगे कहाँ? नर्मदा किनारे आकर के बैठ गए।
ये तो प्रत्यक्ष मैंने देखा उनको, तो नर्मदा किनारे आकर के बैठ गए। ऐसे वो स्वामी गिरजानंद जी महाराज मत वाले अद्भुत संत, और वहां ट्रस्टियों ने कह दिया कि स्वामी जी को तो आश्रम से मोह हो गया। तो स्वामी जी ने क्या किया, वो अपनी चांदी सोने की छड़ी और सोने की खड़ाऊ वो सब छोड़ करके और कहा ट्रस्टियों तुम संभालो, चले स्वामी जी चले गए। क्यों मत वाले जिन्होंने घर परिवार सब कुछ छोड़ा, उनको क्या छोटी मोटी चीजें पकड़ के रख सकती है। चले गए, कहाँ चले गए, गुप्त काशी चले गए। केदारनाथ के नाश्ते पर गुप्त काशी जाकर के वहां गंगा किनारे बैठ गए। तो ध्यान देना, सदगुरुओं के चरणों में तुम ऐसा नहीं सोचना कि अब इनके पास कुछ नहीं तो क्या होगा। सदगुरुओं के चरणों में क्या होती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि तेरी जाके सदगुरुओं के चरणों में अष्ट सिद्धियां नवनिधियां लालायित रहती है कि कब हमें सेवा करने का। और वहां जाके गुप्त काशी में बैठे ना, तो जानते हो इंदौर में जितना बड़ा आश्रम था उससे भी 2 गुना आश्रम बाहर। लेकिन इंदौर छोड़ के चले गए तो इंदौर में कौवे, तो हालत ये हो गई, इंदौर में कौवे उड़ने लगे, कोई आना जाना सब बंद हो गया। और बाद में 5 साल तक तो ट्रस्टियों ने अहंकार में अपना वो रखा, बोले स्वामी जी चले गए तो क्या हो गया, हम लोगों ने आश्रम खड़ा किया तो बन जाएगा। लेकिन वो आश्रम की स्थिति ऐसी खराब हो गई, तो 5 साल के बाद ट्रस्टियों ने जाके मत्ता नमाया, बोले स्वामी जी वापस। लेकिन अब कह दिया, बोले अब नहीं, अब तो आ गया हूँ हिमालय में, अब तो आ गया हूँ हिमालय में, यही आनंद करूंगा बाबा भोलेनाथ। फिर बहुत ज्यादा इंदौर के कई बड़े बड़े लोग गए, स्वामी जी को आग्रह किया, ठीक है तुम्हारे माँ ने तुम्हारे साथ में, लेकिन ठीक है तुम ज्यादा आग्रह करते हो तो साल में आऊंगा सिर्फ 2 बार। ये सदगुरु का क्या होता है, मतवाला बन होता है। इसलिए याद रखना, सदगुरु सत्य वाला होता है, सदगुरु गति वाला होता है, और सदगुरु मतवाला होता है। और ऐसे सदगुरुओं को हम क्या करें, बारंबार करें। और जरा भाव से ऐसे सदगुरुओं से प्रीति हो जाए तो क्या होगा, कि तुम कर लो गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा। 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 बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। तुम
आए दीवाने, गुरु धरते कोई आए दीवाने, हो जाए दुख से पार, अमृत बरसेगा, हो जाए दुख से पार, अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, तुम कर लो गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम कर लो गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा, सतगुरु कहे भक्ति का दाता, सतगुरु कहे भक्ति का दाता, वही तो है भाग्य विधाता, वही तो है भाग्य विधाता, आ जाओ गुरु द्वार, अमृत बरसेगा, तुम आ जाओ गुरु द्वार, अमृत बरसेगा, तुम कर लो गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम कर लो गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा, राम नाम का अमृत प्याला, राम नाम का अमृत प्याला, पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला, मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा, ये तो मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, तुम कर लो गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम कर लो गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा, दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो, हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, तुम कर लो गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम कर लो गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा, सत्य ज्ञान का पहला झरना, सत्य ज्ञान का पहला झरना, कड़वा
सत्य वाला होता है, सदगुरु गति वाला होता है और सदगुरु मत वाला होता है। और ऐसे सदगुरु को हमारी बार बार वंदना है। और वंदना इसलिए ऐसे बड़दाता और कोई दूजा नाई और नर नायक अवतार गुरु बिन व्रता। ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, बिना गुरु के जीवन हमारा अधूरा है, व्यर्थ है। और ऐसे गुरु के राम चरण शरणे सदा, सदा शरण में रहो गुरु के, है तुम्हारो आधार। सदगुरु परम उदारकों मेरी वंदना बारंबार। ऐसे सदगुरु को हमारी बारंबार वंदना है। इस सूत्र को बारंबार वंदना उदारता कैसे गुरु की है, उसकी चर्चा अगले गुरुवार के सत्संग में आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और परसों से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। हिंदी वासियों की ओर से भी, महाराष्ट्र समाज की ओर से भी और हिंदू संस्कृति की ओर से भी विक्रम संवत नया वर्ष परसों से प्रारंभ होने वाला है। और नए वर्ष में नवरात्रि से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। और नवरात्रि किसकी प्रतीक है? शक्ति की प्रतीक है। तो नवरात्रि किस परम पावन पर्व और हिंदू संस्कृति के नववर्ष की अभी आप सबको एडवांस में शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुभकामनाएं। और नया वर्ष आप सबके जीवन में आनंद, खुशियाँ और प्रसन्नता लेकर के आए। और नववर्ष की शुभकामना के साथ में। और अगला गुरुवार पड़ेगा 7 तारीख को, 7 अगला गुरुवार कब पड़ेगा? 7 तारीख गुरुवार पड़ेगा। तो आप लोग सभी सत्संग का लाभ लेने का पुरुषार्थ करिएगा अगले गुरुवार को। उसके बाद तो फिर कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, तो बाहर का कार्यक्रम रहेंगे। लेकिन ये गुरुवार एक और पड़ रहा है, तो आप लोग सत्संग का लाभ लीजिएगा। और आप भी आइए, दूसरों को भी जो नहीं आ पाए उनको सत्संग की सूचना देने का प्रसाद करिए। आइए, छोटे राम जी का एक भजन, उसके बाद आज के सत्संग को विराम दिया जाएगा। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। कहाँ वर्णों विस्तार कर, सद्गुरु गुणान पार। राम चरण दे राम धन, अनंत किया उपकार। आनंद कंदम अखिल ब्रह्मांड अधिनायक श्री राम सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, राम स्नेही संप्रदाय के अध्याचार्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, बड़ौदा रामदारा के संस्थापक आचार्य श्री स्वामी जी श्री दुल्हेराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, आदरणीय श्रोताओं, श्री महाराज अनुभववाणी में कहते हैं कि कहाँ वर्णों विस्तार कर, सतगुरु गुणान पार। श्री महाराज अपनी अनुभववाणी में कई बार, हजारों शब्दों में और हजारों प्रकार से गुरु की महिमा गाते हैं, गुरु की महिमा करते हैं और गुरु की महिमा हमको समझाते हैं। लेकिन आखिर में श्री महाराज भी यही कहते हैं कि मैं गुरु की महिमा का कहाँ तक विस्तार करूं और कहाँ तक मैं उनकी महिमा का बखान करूं, क्योंकि उनकी महिमा ही इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है। जैसे हरि नाम की महिमा को लिखा नहीं जा सकता, ऐसे ही गुरु की महिमा को भी लिखा नहीं जा सकता है। हरि नाम की महिमा भी अनंत है, राम नाम की
के तुल्य और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही गुरु की भी बहुत मूल्यवान है और इसलिए उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती। इसलिए श्री महाराज कहते हैं, कहाँ वर्णों विस्तार कर, मैं कब तक गुरु की महिमा का विस्तार करूं, क्योंकि कहाँ वर्णों विस्तार कर सतगुरु गुणानुपार, सतगुरु के गुणों का कोई पार ही नहीं है। सतगुरु क्या करता है? सतगुरु ने हमें 3 धन प्रदान किए हैं। कौन से धन? सतगुरु हमें सेवा का धन प्रदान करता है। सेवा ये मनुष्य का धर्म है। हम सिर्फ स्वार्थी नहीं रहे, हम परमार्थी बने। सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, परंतु समाज के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए। इसलिए सतगुरु सेवा खुद भी करता है और दूसरों से भी सेवा करवाता है। इसलिए सतगुरु हमें सेवा का धन प्रदान करता है। दूसरा धन हमें सत्संग का धन प्रदान करता है। गुरु हमें सत्संग प्रदान करता है, हरि नाम की महिमा समझाता है, प्रभु के चरित्रों को समझाता है। और जो वेद और पुराण इतने मुश्किल पढ़ते हैं, जो अनेकों जो पुस्तकें हैं और जो हमारे शास्त्र हैं, वो काफ़ी सांस्कृतिक भाषा में और काफ़ी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन सतगुरु उन्हें सरल करके और हमें सत्संग में समझाते हैं। इसलिए सतगुरु हमें ये सत्संग रूपी धन प्रदान करते हैं। और तीसरा धन हमें प्रदान करते हैं, राम नाम रूपी धन प्रदान करते हैं। सतगुरु हमें भटकते हुए राही को एक जगह पर स्थिर कर देता है। हम अनेकों जगहों पर भटकते रहते हैं, लेकिन जब हमें सतगुरु एक नाम प्रदान कर देता है तो हम भी स्थिर हो जाते हैं। और इसलिए हमें स्थिर करने के लिए सतगुरु हमें राम नाम रूपी धन प्रदान करता है। और ये धन ऐसे हैं जिन धन को कोई चुरा नहीं सकता है। और दूसरे लोग तो अगर हमें कुछ धन प्रदान करते हैं तो उससे ब्याज वसूलते हैं और मूल भी उन्हें वापस चाहिए, लेकिन सतगुरु जो हमें धन प्रदान करता है उस पर सतगुरु कहता है कि मुझे ना तो ब्याज चाहिए और ना मूल चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए कि जो धन मैंने तुझे दिया है तो उस धन की निरंतर वृद्धि कर। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को धन प्रदान करता है तो वह यह सोचकर नहीं प्रदान करता कि मुझे ये ब्याज प्रदान करेगा वापस, मुझे ये मूल प्रदान करेगा। वह यही सोचता है कि मेरा पुत्र निरंतर आगे बढ़े, इस धन में से और धन उत्पन्न करे। ऐसे ही सतगुरु हमें राम नाम रूपी धन प्रदान करते हैं और चाहते हैं कि हमारा शिष्य, मेरा शिष्य इस धन में निरंतर वृद्धि करे। और इसलिए श्री महाराज कहते हैं कि कहाँ वर्णों विस्तार कर सतगुरु गुणानुपार, सतगुरु के गुणों का कोई पार नहीं है। क्यों? क्योंकि राम चरण दे राम धन, उन्होंने क्या किया है? हमें राम नाम रूपी धन प्रदान किया है। और ये धन प्रदान करके उन्होंने क्या किया? हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार किए हैं। उन उपकारों का हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। तो हमारे संसार के साथ जो बंधन है, संसार के साथ जो रिश्ते हैं वह तो छूट जाएंगे, लेकिन सतगुरु के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वह कभी नहीं छूटेगा। और सतगुरु क्या करता है? सतगुरु हमारी भटकती हुई हमें भटकन से दूर करके और हमें स्थिरता प्रदान करता है। और इसलिए सतगुरु हमें राम नाम रूपी धन प्रदान करके, और ये जो 84 की नींद है, ये जो 84 का चक्कर है, ये जो भवसागर का चक्कर है, इस भवसागर से हमें उबार देता है, पार उतार देता है। इसीलिए सतगुरु का हमारे ऊपर अनंत उपकार है। आइए एक छोटा सा भजन गाकर मैं अपनी ओर से विश्राम करूंगा। 84 की नींद से मन सतगुरु आके जगा दिया, 84 की नींद से मन सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद से
जगा दिया मन गुरु आके जगा दिया चौरासी की नींद से मन सतगुरु आके जगा दिया चौरासी की नींद से मन सतगुरु आके जगा दिया मोती एक सीप था और सीप समुद्र में डाल दिया मोती था एक सीप था और सीप समुद्र में डाल दिया कृपा करी गुरुदेव की मन प्रेम का प्याला पिला दिया कृपा करी गुरुदेव की मन प्रेम का प्याला पिला दिया चौरासी की नींद से मन सतगुरु आके जगा दिया चौरासी की नींद से मन सतगुरु आके जगा दिया जन्म जन्म की भूल थी और भूली वस्तु अमोल थी जन्म जन्म की भूल थी और भूली वस्तु अमोल थी कृपा बड़ी गुरुदेव की मन को माया से बचा दिया कृपा बड़ी गुरुदेव की मन को माया से बचा लिया चौरासी की नींद से मन सतगुरु आके जगा दिया चौरासी की नींद से मन सतगुरु आके कौन था मैं कहाँ से आया न जाने क्या हो गया कौन था मैं कहाँ से आया न जाने क्या हो गया कृपा हरि गुरुदेव की मन भाग से हमसा बना दिया कृपा हरि गुरुदेव की मन भाग से हमसा बना दिया चौरासी की नींद से मन सतगुरु आके जगा दिया चौरासी की नींद से मन सतगुरु आके नानक नाम प्रकाश था और गुरु चरणों का दास था नानक नाम प्रकाश था और गुरु चरणों का दास था कृपा करी गुरुदेव की मन सच्चा मार्ग बता दिया कृपा करी गुरुदेव की मन सच्चा मार्ग बता दिया चौरासी की नींद से मन सतगुरु आके जगा दिया चौरासी की नींद से मन सतगुरु आके दिया सतगुरु आके जगा दिया मन धन गुरु आके जगा दिया सतगुरु आके जगा दिया मन धन गुरु आके जगा दिया चौरासी की नींद से मन सतगुरु आके जगा दिया चौरासी की नींद से मन सतगुरु